को जिसने जीता है उसका पता तब चलता है जब क्रोध का कारण सामने आता है। धीरजवान, दयावान, क्षमावान बनो। के ऊपर कैसी भी परीक्षा आए तो वो क्रोधित और अधीरज नहीं होता है। तो समझदार सियाने हो, मुझे तो तुम्हारा और बच्चों का ख्याल था, पर कारण के बिना कुछ भी बनता नहीं है। मनुष्य हमेशा गंवाकर ही सीखता है। भूलें करते करते फिर सीखता है, सुधरता है। यदि हम दूसरे की भूलों को माफ कर दें तो हमारी भी भूलें भगवान माफ करेगा। तुमने यदि किसी को आजादी दी तो उसके लिए सचमुच तुम्हारे शुक्राने हैं। अपनी भलाई याद नहीं करो, नेकी कर कुएं में डाल। कर्म कर हो नहीं करने। अच्छा कर्म करके यदि कोई पछताता है तो यह अज्ञान है। दूसरे को अच्छी तरह जाने के लिए आजादी देना सभी तीर्थ तप दान पुण्य से ऊपर है। उसका फल अधिक तो तुमको ही मिल जाएगा, पर क्रोध करके अपने ऊपर लिए सभी पुण्य गंवा न दो। जैसे हाथी स्नान करके फिर धूल अपने ऊपर डालता है, इसी प्रकार मनुष्य सत्कर्म करके याद रखता है कि मैंने इसके साथ भलाई की है। पर तुम हो ही नहीं, मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ। भलाई करना तुम्हारे हाथ में नहीं है, सब कुछ तुमसे भगवान करा रहा है। आपस को जो भला कहावे, किसी भलावी निकट न आवे। पढ़ते हैं ये तो वह लिखते हैं, भूल कर भी कभी अपने को दुखी नहीं करना, सबको क्षमा करना। क्रोध को जिसने जीता है उसका पता तब चलता है जब क्रोध का कारण सामने आता है। धीरजवान, दयावान, क्षमावान बनो। ज्ञानी के ऊपर कैसी भी परीक्षा आए तो वह क्रोधित और अधीरज नहीं होता है। वह तुम तो समझदार सियाने हो, मुझे तो तुम्हारा और बच्चों का ख्याल था, पर कारण के बिना कुछ भी बनता नहीं है। मनुष्य हमेशा गंवाकर सीखता है। भूलें करते करते फिर सीखता है, सुधरता है। यदि हम दूसरों की भूलें माफ कर दें तो हमारी भी सारी भूलें भगवान माफ करेगा। तुमने यदि किसी को आजादी दी तो उसके लिए सचमुच तुम्हारे शुक्राने हैं, पर अपनी भलाई याद नहीं करो। नेकी कर कुएं में डाल। कर्म करत हो नहीं करना। अच्छा कर्म करके यदि कोई पछताता है तो यह अज्ञान है। दूसरे को अच्छी तरफ जाने के लिए आजादी देना सभी तीर्थ तप दान पुण्य से ऊपर है। तो फल अधिक तो तुमको ही मिल जाएगा, पर क्रोध करके अपने ऊपर लिए सभी पुण्य गवा न दो। जैसे हाथी स्नान करके फिर धूल अपने ऊपर डालता है, इसी प्रकार मनुष्य सत्कर्म करके याद रखता है कि मैंने इसके साथ भलाई की। तुम तो हो ही नहीं, मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ। भलाई करना तुम्हारे हाथ में नहीं है, सब कुछ तुमसे भगवान करा रहा है। आपस को जो भला कहावे, किसी भलाई निकट ना आए। आगे लिखते हैं गीता भगवान, यदि झूठ बोलना कर्म है तो क्रोध करना और मारपीट करना कोई अच्छा कर्म है क्या? गीता भगवान लिख रहे हैं आगे, यदि झूठ बोलना कर्म है तो क्रोध करना और मारपीट करना कोई अच्छा कर्म है क्या? जबकि उसने झूठ नहीं बोला। तुम भी यदि धीरज से बात सुनते तो समझ में आएगी, पर यदि अधीरज होते हो तो बेकार की तकलीफ में कोई ना कोई गलत कर्म कर बैठोगे। छीनने से पहले बात समझने की कोशिश करो। फिर भी यदि किसी का कसूर समझो तो धीरज और प्रेम से समझाओ तो घर स्वर्ग हो जाएगा, नहीं तो अपने ही हाथों से हम अपना ग्रस्त नरक बना डालेंगे। उसमें मुझे देखो तो फिर भला मुझ पर क्रोध करोगे क्या? उस पर किया तो समझो वो मुझे लगेगा, क्योंकि उसकी सारी दिल में मैं ही भगवान बस रहा हूं। तुम भी यदि मुझे दिल में बसाओगे तो दूसरा देखने में नहीं आएगा। न आदमी लोग, न जगत, न ये न वो, फिर है ही सच्ची मौज। फिर पढ़ते हैं,
लिखते हैं गीता भगवान, यदि झूठ बोलना बुरा कर्म है तो क्रोध करना और मारपीट करना कोई अच्छा कर्म है क्या? जबकि उसने झूठ नहीं बोला। तुम यदि धीरज से बात सुनोगे तो समझ में आएगी, पर यदि अधीरज होते तो बेकार की गलतफहमी में कोई ना कोई गलत कर्म कर बैठोगे। ठंडे सीने से पहले बात समझने की कोशिश करो। फिर भी यदि किसी का कसूर समझो तो धीरज और प्रेम से समझाओ, तो घर स्वर्ग हो जाएगा। नहीं तो अपने ही हाथों से हम अपना ग्रस्त नरक बना डालेंगे। उसमें मुझे देखो तो फिर भला मुझ पर क्रोध करोगे क्या? उस पर किया तो समझो वो मुझे लगेगा, क्योंकि उसके दिल में मैं ही बस रहा हूं। तुम भी यदि मुझे दिल में बसाओगे तो दूसरा देखने में ही नहीं आएगा। ना आदमी लोग, न जगत, न ये न वो, फिर है ही सच्ची मौज। दुनिया में अंधा, बहरा, गूंगा और पागल होकर छूटना है। लिखते हैं गीता भगवान आगे, दुनिया में अंधा, बहरा, गूंगा और पागल होकर छूटना है। तुमने कोई पाप नहीं किया है जो लोगों से डर रहे हो। यदि तुमने सत्य के राह पर किसी को छुट्टी दी है तो बेधड़क और निर्भयता से कह सकते हो कि मेरी मर्जी से गई है, कोई कारण हो गया होगा इसलिए नहीं आ सकी। तुम्हारे और उसके ख्याल यदि एक हो जाए तो दुनिया को कोई भी ताकत नहीं जो तुम लोगों को हिला सके। लोगों के कहने पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी पत्नी सीता को झूठे शक के कारण जंगल में भेज दिया। अग्नि परीक्षा ली। सीता की यानी सारी दुनिया में बेइज्जती और गिला हुई, पर यदि सीता सत्य पर थी तो उसे अग्नि जला न सकी, यानी दुनिया की निंदा गिलाने उस पर कोई असर नहीं किया। यदि तुम भी लोगों को कहने पर इतने अधीरज होकर क्रोध और मारपीट के लिए तैयार हो तो बाकी ज्ञानी और क्या रखो। सत्संग में किसी ने बात की कि मेरा पति बेचारा अज्ञान में था। एक बार मैं मायके गई तो पीछे से किसी ने कहा, इतने दिन जाकर क्यों रही है, तुम्हारे ऑर्डर में नहीं है। बस फिर तो इतना क्रोध आया कि ब्लड प्रेशर हो गया और अचानक हार्ट फेल हो गया। आप देखो कि अज्ञानी पुरुष की हालत। औरत यदि मायके घर थोड़ा अधिक समय रह गई तो पति आपे से बाहर निकल गया और अपना यह मनुष्य जन्म या शरीर भी इस दुख में गवा दिया। यदि कहीं घूमने फिरने जाता है 8 के बदले 10 दिन जाकर रहता है तो पत्नी को इतना क्रोध आता है। मेरे शाम ने तो शादी के दिन ही मुझसे, सीताराम लिखते हैं, मेरे शाम ने तो शादी के दिन ही मुझसे प्रॉमिस किया था, वचन दिया था कि जिसमें तुम खुश उसमें मैं खुश। मुझे भी उसने पूरी आजादी दी कि तुम जो ठीक समझो वह करो। मैंने भी उसे आजादी दी कि जिसमें तुम खुश उसमें मैं खुश। हम दोनों में से कोई भी किसी का गुलाम नहीं है। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि हमारे जैसा खुश और आजाद दिल एक दूसरे को दिल देने वाला हमेशा आनंद में कोई भी जोड़ा दुनिया में नहीं होगा। यह इसलिए कि हमने एक दूसरे से कभी भी तीखा गुस्से में नहीं बोला है। प्रेम और धीरज से एक दूसरे को समझने की ही कोशिश करते हैं। अभी भी 3 वर्ष हो गए हुए खुद आने वाले थे, पर नया दुकान खुला है साझेदारी पार्टनरशिप में, इसलिए मुझे बुलाने का विचार किया। चिट्ठी में लिखा कि मैं इस वक्त नहीं आ सकूंगा, तुम आओ तो अच्छा, पर मैं न आना चाहो तो भी मुझे कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि मैं अपने वचन पर पक्का हूं कि जिसमें तुम खुश उसमें मैं खुश। शाम ने केवल 3 महीने ज्ञान सुना तो भी सब तक मेरे में से इच्छा मोह निकाला है, आजादी दी, और उसके बावजूद लिखता है कि काश मैं मन वचन कर्म से कोई भी ऐसा काम न करूं जिससे तुम्हें दुख पहुंचे। और यदि हम सत्य के रास्ते पर जाने के लिए किसी से झूठ बोलते हैं तो यह सच के बराबर है, और यदि हम रास्ते पर जाने के लिए किसी से झूठ बोलते हैं तो सच के बराबर है। कृष्ण ने हजारों बार झूठ बोला है, पर दूसरे की भलाई के लिए, न कि अपने स्वार्थ और दुनियावी फायदों के लिए। बड़े में बड़ा झूठ है कि हर एक अपने को देह समझकर बैठा है। आत्मा जो सत्य है उसे बुलाकर झूठी दे, यानी मैं फलाना हूं, यह समझना ही झूठ है, बाकी दूसरा कोई भी झूठ नहीं है। राधा एक बार कृष्ण से मिलकर घर आई तो फिर मिलने का मन हुआ कृष्ण से कि फिर जाकर ज्ञान सुनूं, पर जाए कैसे। तो वहां से बोली कि मेरे गले में जो गहना था वह यमुना किनारे खो गया है। माँ ने एकदम छुट्टी दे दी। जाकर
कृष्ण से ज्ञान वार्ता करके वापस गई, गले का हार लेकर आई, पर तो खोया ही नहीं था। झूठ बोली जैसे माँ छुट्टी दे दे। मैं अपने को कुछ समझूं तभी तो सच्चा और झूठा साबित हूं। मैं हूं आत्मा, न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, हर एक नित आत्मा मुक्त है, जन्म मरण से आजाद है, कोई भी किसी को बांधने वाला नहीं है, हमारी इच्छा ही हमें बांधने वाली है। बच्चों को पढ़ने की, आगे लिखते हैं किताब में, बच्चों को पढ़ने की जितनी फिक्र है उतनी अपने पढ़ने की है ना। वो फिर बच्चे बस झूठी विद्या से पास हुए थे या नहीं, उन्हें इतना नुकसान नहीं होगा। बच्चे झूठी विद्या में पास हुए या नहीं, उन्हें इतना नुकसान नहीं होगा जितना कि तुम्हें इस ब्रह्म विद्या लेते समय परीक्षा में फेल होंगे तो तुम्हें नुकसान होगा। तुमने अच्छी तरह पढ़ा है, कहीं कल ही कोई परीक्षा आ जाए तो तैयार हो। जिस काम के लिए भगवान ने भेजा है वो काम उतार कर बैठे हो। मनुष्य जन्म मिला है केवल प्रभु पाने के लिए, अपने को पहचानने। जो आया वो भले आया, दूसरा कोई काम नहीं था यहाँ कोई। हे अर्जुन, सब कर्म धर्म छोड़कर सब एक मैं की शरण लो कि मैं क्या हूं। मैं तुम्हारे योग और खेम का भार उठाऊंगा क्यों? सब मुझ पर उतार कर रखो, अपना कुछ भी नहीं समझो। सारी उम्र स्त्रियों ने बच्चे पाले हैं, सारी उम्र स्त्रियों ने बच्चे पाले हैं। बच्चों ने हमेशा उन्हें तंग किया है, दिल और दिमाग ही खराब हो गया है। पर यदि किसी ने कुछ दिन एक दूसरे की मदद की तो क्या हुआ? इसके बच्चे यदि कुछ दिन किसी ने कुछ दिन पाले तो वह भी उसके पाल सकती है। कैसी भी मदद समय पर एक दूसरे की करेंगे तो वह मनुष्य का कर्तव्य है। भगवान ने इतनी भलाइयां करके भी किसी को नहीं कहा कि मैंने ये तुम्हारे साथ किया है, पर मनुष्य थोड़ा भी किसी का बोझ नहीं उठा सकता है। निष्काम कर्म उसे कहते हैं कि दूसरे का काम अपना समझकर करना और फिर भूल जाना कि मैंने नहीं किया, और न ही फल की इच्छा रखना कि वापसी में मेरी प्रशंसा हो। यदि बच्चियां थोड़े दिन मां को नहीं छोड़ सकती तो मां मरेगी तो कैसा हाल होगा। जीते जी ही बच्चों को शिक्षा दे दें जैसे माता मदालसा ने दी थी, कि जिसके कारण बच्चे भी सब निष्कामी और निर्मोही बन गए। तो जब पहले संबंधी पक्के होंगे ज्ञान में, तभी दूसरे को भी पक्का करेंगे। सबसे अधिक पहले अपना उद्धार करने का ख्याल करो। उम्र पूरी होती जा रही है, अभी मौत आ जाए तो क्या तैयार हो? भगवान को कौन सा हिसाब जाकर दोगे? यदि कहोगे कि मैं धर्म फर्ज जवाबदारियां पूरी करके आया हूं, स्त्री बच्चे अच्छी तरह पाल कर आया हूं, तो बताओ भगवान कितने मार्क्स देगा? बोलेगा ऐसे धर्म फर्ज तो जानवर भी पाल कर आए हैं। बाकी मनुष्य भगवान में फर्क कौन सा है? तुम जब मेरे साथ इकट्ठा रह गए तब सब कुछ याद था, केवल अपने उद्धार की फिक्र थी। पूरा दिन न जाने कैसे आनंद में गुजर जाता था। इसी तरह हर एक कप्तान आनंद और सुख ढूंढने के लिए आया है। कुछ समय या थोड़े दिन घर छोड़ने से कुछ भी बिगड़ नहीं जाएगा, फिर भी सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें 20-25 रुपए नुकसान हुआ जो दिल्ली से लौट कर आए, ऐसा अक्सर वैसे भी आता हूँ जाता हूँ काम से, कभी और कभी ज्ञान सुनने। सो अभी भी आया हूँ। हर एक बात में भलाई समझना चाहिए, कुछ भी गया नहीं आया नहीं। सैकड़ों रुपए व्यर्थ विषयों में, दोस्तों में, सिनेमा के पीछे और पेट के स्वादों के पीछे खर्च किए होंगे। 20-25 रुपए तो कुछ भी नुकसान नहीं, पर जितना नुकसान अपने आप को दुखी करना और क्रोध करना सबसे बड़ा नुकसान है। किसी पर भी क्रोध करना और हाथ चलाने जैसा दूसरा बड़ा कोई पाप कर्म नहीं। क्रोध करना है तो अपने मन के ऊपर करो कि अभी तक तुम्हें क्यों क्रोध आ रहा है। मर्द वह है जो विकारों को जीते, और वह नहीं जो कि
विकारों के वश में आ जाए, क्या भी हो जाए, पर मुझे क्रोध नहीं करना है। यह प्रण युधिष्ठिर ने किया था और वही हम सभी को करना है। प्रेम है परमात्मा। हर एक को भगवान समझो तो भूले भटके भी कोई विकार सामने नहीं आएगा। ये सभी बातें सामने समझने की है। पत्र द्वारा कोई उल्टा सीधा भी समझ सकता है, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये ज्ञान सच्चा है। सब शास्त्र खोलकर पढ़कर देखो। अभी यदि विश्वास नहीं करोगे तो फिर दूसरे जन्म लेकर आखिर भी विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह बात 16 ने सच्ची है कि तुम्हें अभी संग की जरूरत है। तुमने अभी हमें पहचाना नहीं है, इसलिए ये शब्द लिख रहे हो कि मेरा विश्वास टूट जाएगा। यदि तुम्हें पता हो कि तुम साक्षात भगवान से मिले हो तो ऐसा कभी ना लिखते, उल्टा सभी लोगों को बताते कि मुझे भगवान मिला है। यह भी समझो कि सराह पर आने पर लोग तुम्हें राइट नहीं समझेंगे, क्योंकि कहाँ ये ज्ञान और कहाँ अज्ञान दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। इस प्रकार अज्ञानी दुनिया के लोग तुम्हें पहचान नहीं सकेंगे, उल्टा पागल और बेवकूफ समझेंगे। मैं कहती दुनिया को पागल, दुनिया कहती मुझको पागल। अब बताओ कि कौन पागल है? हमारी इज्जत और आनंद ऐसा ढीला ढाला नहीं होना चाहिए कि टके पैसे के लोग मेरी शांति भंग करके जाएं और मैं उनके कहने पर हैरान और परेशान हो जाऊं। अशोक रहना, बेगम रहना हमारा धर्म है। इस पर एक दृष्टांत है। रो भाई रो, तेरी औरत विधवा हो गई। ये तुम मन की हालत जल्दी जल्दी लिखना। मैं तो हरदम तुम्हारी प्रशंसा करती हूँ कि तुम दिल के बड़े सच्चे हो। ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने ही बैठे हो। तुम्हारे में सब गुण हैं, ज्ञान के बिल्कुल लायक हो, और पक्का विश्वास है कि जो थोड़ी कमियां हैं वो निकालकर तुम जल्दी मुक्त होकर खड़े हो जाओगे। मुझे तो तुमसे बड़ी उम्मीद है कि सत्संग ही तुम चलाओगे। पिछले जन्म से लेकर मैं तुम्हें पहचानती हूँ। भगवान आया है तुम्हें अपना बनाने, और तुम फिर माया के वश होकर उससे विश्वास निकाल रहे हो। फिर मजबूत करो, मन को समझाओ। फिसलन पड़ी है इस राह पर, गुरु को हाथ दिया है तो पूरी तरह एक एक पांव मजबूत रखकर ऊपर चढ़ते जाओ, नाता निभाओ। तुमने जितनी मेहनत की है, कॉपियां लिखी है, ज्ञान समझाए, उतनी किसी ने भी नहीं की है। थोड़ी बहुत बात कर अपनी करी कमाई इतनी जीवन की नष्ट नहीं करो। मन को पहचानो, कैसे रूप में आया है, तुम्हें बुलाकर अपनी आत्मा में से गिरा देता है। भगवान को छोड़ने के लिए तैयार हो, ऐसा तो मन के साथ बनकर बैठे हो। कितने कुछ दर्शन होते हैं इसमें।